Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we are going to discuss bounded and monotonic sequences. That is the second part of sequences for third year, 5th semester of BSc and BA of analysis 1. Let's start this video. Bounded और monotonic sequences क्या होते हैं, उसके बेसिक्स और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में वो हम डिस्कस करेंगे. बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? अगर सीक्वेंस एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर रहे और उसके टर्म्स उससे बड़े या छोटे ना, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस. बाउंडेडनेस दो तरह की होती है, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो. बाउंडेड अबव का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई एक नंबर m एग्जिस्ट करता है जिससे सारे टर्म छोटे या बराबर हों, तो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड अबव. a n is less than or equal to m for all n, then sequence is bounded above. m is an upper bound. बाउंडेड बिलो, अगर कोई नंबर स्मॉल m एग्जिस्ट करता है जिससे सारे टर्म बड़े या इक्वल हो, a n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n, सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो. और यहाँ पे जो स्मॉल m है वो है लोअर बाउंड. तो ये हो गया बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो. अब बाउंडेड फुली का क्या मीनिंग है? जब दोनों कंडीशन सही हो जाए, बाउंडेड अबव प्लस बाउंडेड बिलो, सीक्वेंस इज बाउंडेड. अ सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स m and m such that small m is less than or equal to an and an is less than or equal to m for all n. This sequence is bounded. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 1/n. an इज इक्वल टू 1/n. टर्म्स क्या होंगे? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. यहाँ पे 1 और 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 0.5. 1/4 की वैल्यू 0.25. ऐसे ये डिक्रीज होती जा रही है जीरो की तरफ, हम देख सकते हैं. ऑल टर्म्स पॉजिटिव, सभी टर्म्स पॉजिटिव है और नीचे से 0 से बाउंडेड है. सबसे बड़ा टर्म क्या है? 1, तो ऊपर से 1 से बाउंडेड है. सो an इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस इट इज़ अ बाउंडेड सीक्वेंस. अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं. जब an इज इक्वल टू m, टर्म्स क्या होंगी? ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ टर्म्स इंक्रीज होते जा रहे हैं बट नो लिमिट, कितनी भी जा सकती है, इंक्रीज कितना भी हो सकता है. नॉट बाउंडेड अबव, सो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड. अब देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या तो बढ़ता ही जाए या घटता ही जाए, तो उसे बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस. अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इफ इट ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन, ईदर कीप्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट नेवर बोथ. मोनोटोनिक सीक्वेंसेस 4 टाइप के होते हैं: मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब डिस्कस करते हैं कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है. an प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an. हर नेक्स्ट टर्म बड़ी या इक्वल है प्रीवियस टर्म से. एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5. 2 इज ग्रेटर देन 1, इस तरह से. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग an प्लस 1 इज ग्रेटर देन an. हर नेक्स्ट टर्म बड़ी है प्रीवियस टर्म से. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9. 5 बड़ा है 3 से, इस तरह. मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग an प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू an. हर टर्म जो है छोटी या इक्वल है प्रीवियस टर्म से. 8 जो है 9 से छोटा है, इस तरह. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग an प्लस 1 इज लेस देन an. एग्जाम्पल 10, 8, 6, 4 होता जा रहा है, 6 के बाद 4, इस तरह. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. an इज इक्वल टू 1/n. टर्म्स 1, 1/2, 1/3, 1/4. हर टर्म छोटी होती जा रही है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. बाउंडेड भी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा. बाउंडेड प्लस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. an इज इक्वल टू n, यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है और अनबाउंडेड. तो ये है एग्जाम्पल नंबर 2. अब देखते हैं थर्ड सीक्वेंस. थर्ड एग्जाम्पल, an इज इक्वल टू 1n पावर n. टर्म्स -1, +1, -1, +1. टर्म्स कभी बढ़ रही हैं कभी घट रही हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. सो सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक एंड बाउंडेड. तो ये है, हमने पहले डिस्कस किया था. -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यूज आती हैं, ऑसिलेट करती हैं. और अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जैसे कि सिलेबस में मेंशन है. यहाँ पे हम सिंपली समझ सकते हैं कि जब वैल्यू किसी एक वैल्यू के क्लोज जा रही हो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होता है, पर जो हर बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होता. एग्जाम्पल 1/n बाउंडेड सीक्वेंस प्लस कन्वर्जेंट.
लिमिट यहाँ पे डिस्कस किया था कि 0 की तरफ जा रही है an की वैल्यू 1/2 1/4, और यहाँ पे -1 पावर n बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है, एज लिमिट्स जम्प फ्रॉम -1 to 1, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेट करता है। यहाँ पे LUB और GLB के बारे में समझना भी जरूरी है। लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमम भी कहते हैं। ये वो नंबर होता है जिससे सभी टर्म्स छोटी होती हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे सभी टर्म्स छोटी होती है। an इज इक्वल टू an, जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें ये 1 जो है वो सबसे बड़ी टर्म है, तो यहाँ पे सुप्रीमम हो जाएगा 1, और यहाँ पे an इज इक्वल टू -1 पावर n, यहाँ पे -1 1 ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू क्या है 1, और 1 से छोटी होंगी सभी टर्म्स, तो यहाँ पे सुप्रीमम हो जाएगा 1। इन्फीमम होता है लार्जेस्ट नंबर जो ऑल टर्म्स से छोटी। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे छोटी टर्म क्या आ जाएगी 0, ठीक है। -1 -2 उनसे भी छोटा हो सकता है, लेकिन जो 0 जो है वो इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। और इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो -1 है वो है इन्फीमम। तो ये था बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।